ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं संविधान सभा की आलोचना के बारे में। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान का विकास में, उसमें मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस संविधान सभा की क्या आलोचनाएं थी, किसको किस तरह से जो ना क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसिज्म के यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहला है, यह प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। मीन्स क्या हुआ, संविधान सभा की आलोचना, हालांकि मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनका जो निर्वाचन हुआ था वो विभिन्न विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था और जो कि अप्रत्यक्ष था। तो सेम बात को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है कि ये प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी, मतलब इसका जो निर्माण था वो वयस्क मताधिकार पर नहीं था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था, इसलिए इसको यहाँ पर इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। वयस्क मताधिकार पर नहीं था मीन्स इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट बेंचेस, राइट। सेकंड थिंग, संप्रभुता का अभाव। संप्रभुता का अभाव का मीनिंग क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है, मतलब अपने आप में कोई सक्षम होना, अपने आप में कैपेबल होना कि इंसान खुद से वो चीज कर सके। इसलिए इन्होंने कहा कि संप्रभुता का अभाव था। मतलब क्या कहा इन्होंने? ये कहा कि यहाँ पर जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, जितनी भी अपनी मीटिंग करती थी वो सारी की सारी जो है वो ब्रिटिशर्स के अप्रूवल से करती थी, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो संप्रभु था ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ना कि इंडियन गवर्नमेंट संप्रभु थी। इस बात को यहाँ पर इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। तीसरी बात करते हैं हम, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी मतलब क्या हुआ? समय की बर्बादी का मतलब ये है, हमारा जो संविधान बना है वो बना है 2 years 11 months and 18 days में, राइट। 2 years 11 months and 18 days में हमारा संविधान का निर्माण कार्य जो था वो पूरा हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं, एक पर्सन थे संविधान सभा में जिनका नाम था निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद। इन निराजुद्दीन अहमद ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संविधान जो सभा है इसने समय का बहुत वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट बहुत किया है। इन्होंने कहा यूएसए का जो संविधान था ना वो 4 महीने में बनके तैयार हो गया था, 4 months। इट वाज फॉर्म्ड ओनली इन 4 months। जबकि इंडियन संविधान जो है उसको बनाने में लगे कितने? 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना लंबा टाइम। इसलिए इन्होंने कहा समय की बर्बादी। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने जो हमारे यहाँ पर ड्राफ्ट कमेटी थी ना, जो मेन कमेटी थी जिसने संविधान बनाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इन्होंने ड्राफ्ट कमेटी को एक नया नाम दे दिया। वो नया नाम पता है क्या था? वो नया नाम था, इन्होंने कहा अपवहन समिति थी एक, अपवहन समिति। इन्होंने इसके बारे में बोला अपवहन समिति थी एक। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब है यहां पर जो है इसको जो क्रिटिसाइज किया गया है, इन्होंने ये कहा है कांग्रेस एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा कांग्रेस के बारे में कहा गया। अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो ये समझ सकते हैं कि जब इन्होंने संविधान सभा को क्रिटिसाइज किया तो क्रिटिसाइज में इन्होंने ये कहा कि संविधान में जो था, संविधान सभा में जो प्रभुत्व था, जो डोमिनेंस था, वो कांग्रेस के लोगों का था। सबसे ज्यादा सीट तो कांग्रेस की थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी उस टाइम पीरियड में एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाली पार्टी थी, पूरा का पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रभुत्व था इसमें, मतलब सभी लोग जो है, मैक्सिमम जो लोग थे ना वो कांग्रेस से थे। नेक्स्ट है वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। देखो उस टाइम पीरियड में क्या था कि ये जो डिग्री होती थी ना वकील, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा काबिल माना जाता था उस टाइम पर वकीलों का, आज भी माना जाता है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है ना वो अलग है। आज के ट्रेंड की बात ना फिर कभी आपको बताऊंगा, ये पर्टिकुलर जो वर्ड है इसके बारे में। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या था कि यहाँ पर जितने भी संविधान सभा में लोग लिए गए थे, मैक्सिमम या तो वो वकील थे, लॉयर्स थे, या वो क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। मीन्स देवर आइदर लॉयर और पॉलिटिशियन। उनका डोमिनेंस जो था इस कांग्रेस इसमें संविधान सभा में इनका डोमिनेंस हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने इस बात को जो है
वो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ना हिंदुओं का प्रभुत्व था, इसके बेसिस पे भी इन्होंने जो ना इसको क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पर हिंदुओं का प्रभुत्व था, राइट। तो इन बेसिस पर जो है संविधान सभा को आलोचना की गई है, क्रिटिसिज्म किया गया है, राइट। अब इसके आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना इन्होंने किन बेसिस पे की थी, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। संविधान की आलोचना के बारे में बात करेंगे अब। संविधान देखो, हमारे यहाँ का जो संविधान है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान दो टाइप के होता है, लिखित होता है और एक अलिखित संविधान होता है। तो जो लिखित संविधान है, तो भारत का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। अब उस संविधान की इन्होंने जो आलोचना की है ना, वो किस बेसिस पे की है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना, संविधान की आलोचना किस बेसिस पे की गई है? सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने कहा उधार का संविधान, उधार का संविधान। दूसरी बात इन्होंने कही गांधीवाद से दूर, गांधीवाद से दूर। तीसरी बात इन्होंने कही गांधीवाद से दूर, महाकाय आकार, महाकाय आकार। चौथी बात कही वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। पांचवी बात कही भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी। छठी बात बोलिए भारतीयता से दूर, भारतीयता से दूर। इस बात की जो है वो यहां पर क्रिटिसिज्म किया गया है। पहली बात करते हैं उधार का संविधान। आपको पता है, जब मैंने आपको संविधान के बारे में पहली वीडियो बनाई थी तो संविधान के सोर्सेज बताए थे कि कौन कौन से सोर्सेज से हमारा संविधान लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अमेरिका से जो था वो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स लिए थे, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। इन द सेम वे जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के संविधान से लिए हैं। तो जब संविधान की आलोचना करते हैं ना, तो संविधान की आलोचना में सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये उधार का संविधान है। मतलब ये कहा जाता है कि संविधान जो है वो एक तरीके से हौच पौच एक है कि सभी जगह से कुछ कुछ लिया और उसको पेस्ट कर दिया, इस तरीके से ना ये संविधान बना है, इसलिए बोलते हैं कि ये उधार का संविधान है। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको रिप्लाई करके बताया था कि हमने किसी भी साहित्य की कुछ चोरी तो हमने की नहीं है। अगर किसी कंट्री के हमको कुछ प्रोविजन अच्छे लगे हैं, वो प्रोविजन हमने ले लिए हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो कंट्री है उसको एक बहुत अच्छा संविधान देना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। दूसरी बात, अब ये कहते हैं गांधीवाद से दूर है। गांधीवाद से दूर क्यों है? क्योंकि गांधी जी पता क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि जो ये संविधान है ना, ये ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, नगर पंचायत इनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम संविधान को देखते हैं तो वो गांधीन फिलॉसफी से दूर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का एक एक्सेप्शन था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था। अदरवाइज उस टाइम पीरियड के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सभी के सभी संविधान सभा में थे। अगर हम गांधी जी का अपवाद छोड़ दें तो इट वॉज एन एक्सेप्शन, राइट। तीसरी बात, क्रिटिसाइज करते हैं जब संविधान को, तो संविधान के बारे में कहा जाता है कि महाकाय आकार है, मतलब इसको बोलते हैं एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक आलोचना कही जाती है इसकी। तो संविधान के बारे में बोला जाता है एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इसको काउंटर किया जाता है तो इसको ये बोला जाता है कि संविधान जो है वो खाली इंडिया का तो है नहीं,
इंडिया के अलावा स्टेट्स का भी है। मतलब हमारे यहाँ पर जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो इंडिया संघ है, संघ क्योंकि इंडिया आर्टिकल 1 में कहा जाता है इंडिया एक राज्यों का संघ है, मीन्स के सभी राज्य जो है वो इंडिया का पार्ट है, राइट। तो दोनों का है, राज्य का भी है, केंद्र का भी है, इसलिए महाकाय है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल एरिया, इंडिया का इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, इसलिए जब जोग्राफिकल एरिया है तो संविधान भी बड़ा होगा। तीसरी बात, यहाँ पर जो है वो सोसाइटी में डिवीजन है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों को ध्यान में रख करके का संविधान बनाया गया है, इसलिए इसको जो है इतना महाकाय संविधान है। तो जो क्रिटिसाइज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने या अदर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, आईवर्जन सिंह है या उसके अलावा और लोग हैं, तो उन्होंने इस बिहाफ पे इसको क्रिटिसाइज किया है। चौथी चीज इन्होंने बोला वकीलों का स्वर्ग। वकीलों के बारे में क्या बोला इन्होंने, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण किया गया है वो वकीलों और राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपरिभाषित है, मतलब उनका अर्थ निकालना मुश्किल है, उनका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा संविधान के आलोचक कहते हैं कि ये वकीलों के लिए स्वर्ग है। मतलब वकील इसकी भाषा समझ सकते हैं और आने वाले टाइम में वकीलों को ये बहुत सारा काम देने वाला है, उनको आजीविका उनको देने वाला है। इस बेसिस पे भी इसको क्रिटिसाइज किया गया है। पांचवी बात कही भारत सरकार अधिनियम 1935 की कॉर्बन कॉपी। बहुत सारे आलोचक इस बात को कहते हैं कि संविधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है, बस इसमें एक चीज जो है वो ऐड हो गई, वो है वयस्क मताधिकार, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की सेम कॉपी है, कुछ नहीं है, राइट। छठी बात, भारतीयता से दूर। उन्होंने कहा ये भारतीयता से दूर है, मतलब भारतीय को लिए जो संविधान होना चाहिए था वैसा संविधान नहीं है। इसमें एक पर्सन थे जिनका नाम था हनुमंथैया। उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो यहाँ पर वीणा का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन हमको यहाँ पर जो है ना इंग्लिश बैंड का या इंग्लिश कीबोर्ड का हमको यहाँ पर संगीत सुनाई दिया जा रहा है। मतलब कहने का उनका ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयता से परे है, जैसे भारतीयों के लिए चाहिए था ना वैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इन बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाता है, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।